भेरा इंसिडेंट जो वाक़या हुआ था जिसके अंदर एक ही फ़ैमिली के 4 अफ़राद जान की बाज़ी हार चुके थे। अब उसकी तफ़सीलात मुकम्मल तौर पे सामने आ चुकी हैं और बताने वाला कोई और नहीं बल्कि वो ड्राइवर है जो कि बच गया था, जो बेहोशी की हालत में पाया गया था गाड़ी के अंदर। उमर कासिम उस ड्राइवर का नाम था और ये भी पता चला है कि वो ड्राइवर नहीं बल्कि वो भी उसी फ़ैमिली का मेंबर था। यानी एक ही गाड़ी के अंदर 5 अफ़राद एक ही फ़ैमिली के मौजूद थे और आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि वहाँ पे असल में हुआ क्या था। लेकिन अब अपनी ज़ुबानी जो है वो ख़ुद उमर कासिम ने वो होश में आया, उसने प्रेस से भी बात की, पुलिस से भी उसने बात की और उसने एक-एक चीज़ बता दी कि किस तरह से उसके अपने घर वाले जो है उसके सामने तड़पते रहे और वो मदद को पुकारते रहे लेकिन कोई उनकी मदद के लिए भी नहीं आया और बहुत टाइम तक ये लोग वहाँ पे मौजूद रहे। और उमर कासिम जो है वो बताता है क्योंकि मैंने भी वो जो ज़हर आलूद जूस कोई पिया था या इन्होंने जो चीज़ें वहाँ पे पैटीज़ वग़ैरह लेके खाई थी, उसकी वजह से इन सब की तबीयत ख़राब हुई और वो कहने लगे कि मैं क्योंकि बेबस इतना था और मेरे में हिलने-जुलने की बिल्कुल ताकत नहीं थी। होता यूँ है कि वो कहता है कि हम लोग रास्ते में रुकते हैं, एक जगह से हम लोग चीज़ें लेते हैं, कुछ पैटीज़ ली गई थीं, कुछ जूस लिए गए थे और वो जूसेस जो थे वो एक्सपायर थे और वो खाना भी एक्सपायर था जो इन्होंने लिया था दुकान से। सारे फैमिली मेंबर्स ने वो खाया और कहता है कि रास्ते में जाते हुए ही तबीयत जो है वो सबकी नासाज़ होना शुरू हो गई, ख़राब होना शुरू हो गई थी। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि शायद क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका स्टमक जो है वो इश्यू करता है, तो ये इंतज़ार करता रहा उमर कासिम कि मैं आगे जाके कहीं गाड़ी किसी सही जगह पे रोकूँगा और वहाँ से हम कोई मेडिकल कोई ट्रीटमेंट वग़ैरह करवा लेंगे या कुछ कोई भी चीज़ वहाँ से कोई लोगों की मदद ले लेंगे हम लोग। लेकिन वो बताता है कि जैसे-जैसे हम लोग जा रहे थे और हालत बिगड़ती रही, कुछ जो फैमिली मेंबर्स थे उनको वॉमिट भी आई और वो कहते हैं कि मेरी भी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई और इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मुझे गाड़ी साइड पे लगाना पड़ी। और वो फिर ख़ुद बताते हैं उमर कासिम कि वहाँ पे गाड़ी रोक के हम लोग तकरीबन 2 से 3 घंटे वहाँ पे रुके रहे हैं और मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे सामने तड़पते रहे हैं। उनमें हिम्मत नहीं थी, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि वो ज़हर आलूद जो भी उनके मवाद था वो उनके स्टमक में गया था, उन्होंने वो पिया था। और वो कहते हैं कि मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान थोड़ा-थोड़ा ख्वाब में जा रहा होता है। वो देख सब कुछ रहा था, महसूस सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसमें हिलने की हिम्मत नहीं थी कि वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलता या कॉल करता एम्बुलेंस को या किसी को मदद के लिए पुकारता। ख़ैर इसके बाद वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, हम लोग मदद को पुकारते ज़रूर रहे हैं, कोई मदद करने हमारी नहीं आया और जब इसको एम्बुलेंस भी लेने आई 1122 आया, सिक्योरिटी एहलकार आए तो उमर कासिम ये बताते हैं कि एम्बुलेंस में भी जब लेके जा रहे थे तो मुकम्मल तौर पे वो डेथ नहीं हुई थी हमारे सारे घरवालों की। अब वो एक-एक करके एम्बुलेंस एक आती थी, वो पहले छोड़ के आती थी, फिर दूसरे को लेके आती थी, फिर वो उसको छोड़ के आती थी। तो ये आने-जाने में जो टाइम था उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हुआ है, वेस्ट हुआ है और उमर कासिम का ये कहना है कि अगर बरवक़्त इसके ऊपर कार्रवाई कर ली जाती या हमें कोई वहाँ पे आके पूछ लेता या फिर ये लोग थोड़ा-सा अपना जो मैकेनिज़्म है वो चेंज कर लेते तो हो सकता था कि ये जानें बचाई जा सकती थीं। लेकिन अफ़सोस ऐसा नहीं हो सका और एक ही फ़ैमिली के 5 अफ़राद जो है उनमें से एक उमर कासिम जिसको ड्राइवर बताया जा रहा था, जिसने ये सारी बात खुद अब बताई है, उनके मुताबिक ये सारा मामला इस तरह से पेश आया। बाकी जो 4 लोग थे जिसमें 2 ख़वातीन, 1 बच्चा और 1 मर्द मौजूद था और वो तो जान की बाज़ी हार गए, वो नहीं बच सके। उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो पहुँचा दी गई हैं। उमर कासिम को उसी वक़्त जो है वो भेरा के एक सर्विसेज़ कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे इसको शिफ्ट किया गया। वहाँ से फिर क्योंकि वहाँ पे पूरी तरह से फ़ैसिलिटी मौजूद नहीं थी, उसके बाद फिर इनको जो है वो भलवाल शिफ्ट कर दिया गया। भलवाल से फिर इनको लाहौर शिफ्ट कर दिया गया और अब ये ख़तरे से बाहर हैं, पूरी तरह ठीक हैं और पहली दफ़ा होश में आने के बाद इन्होंने जो पुलिस से बात की है, जो इन्होंने प्रेस से बात की है, उसके अंदर उन्होंने ये सारे इंकशाफ़ात किए हैं कि ये असल में मामला पेश आया और इस तरह से मेरे घरवाले जो हैं मैंने उनको अपने आँखों के सामने तड़पते हुए देखा, मैंने उनको जाते हुए इस दुनिया से देखा, लेकिन मैं बेबस था, मैं कुछ कर नहीं सकता था। अब ये किसकी ज़िम्मेदारी है, इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो नोटिस करने की हैं और वो ये है कि हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बनती है। पहले तो इस पे बिल्कुल क्रैकडाउन होना चाहिए कि जो लोग वहाँ पे दुकानें हैं या जो लोग भी ये चीज़ें रखते हैं तो उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये हमने आखिरी वीडियो में भी इस बात को डिस्कस किया था। लेकिन कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडिविजुअली हमारे ऊपर भी आती है और वो ये है कि अब आपको पता है, मुझे पता है कि मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना कोई क्वालिटी कंट्रोल है, ना कोई क्वालिटी फूड है। तो मुझे ये चाहिए कि अव्वल तो मैं बाहर का खाना ना खाऊँ।
अव्वल तो अगर मेरे बस में है, मेरी जेब इजाज़त देती है और हर तरह से मैं कर सकता हूँ, तो अवॉइड करें कि बाहर का खाना किसी किस्म का भी आप खाने से गुरेज़ करें। अगर बहुत ज़रूरी है तो किसी अच्छी जगह से खाएँ, जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ पे आज तक उनका प्रॉपर ऑडिट होता है, फूड क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए, कंट्रोल्स के लिए विज़िट्स होते हैं और उनकी एक अच्छी रेपुटेशन है। हमारा प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग अब ये सिर्फ़ अगर ये जानें बच सकती थीं, या तो वो उसने जिसने भी ये रखा हुआ था दुकान के ऊपर एक्सपायर जो सामान था, या तो ये वहाँ पे ना रखता, या फिर अगर उसने रख लिया था, वो बदबख्त था कोई, उसको नहीं पता था, ना हमारी गवर्नमेंट इस काबिल है कि वो कोई कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल्स के ऊपर उनका कोई चेक एंड बैलेंस हो। लेकिन इंडिविजुअली अगर कोई इनमें से देख लेता कि जो ये चीज़ ले रहे हैं, जो ये चीज़ खा रहे हैं, उनकी एक्सपायरी डेट क्या है और वो किस जगह से ये चीज़ें ले रहे हैं, तो तब भी ये जानें बच सकती थी। ये सब कुछ अगर हो भी गया था तो सिर्फ़ अगर टाइमली एड उनको फ़र्स्ट एड मिल जाती, अगर टाइम के ऊपर उनको कोई देख लेता, कोई उनको उनकी आवाज़ें सुन लेता, या कोई टाइम के ऊपर उनको हॉस्पिटल ले जाता, तो तब भी ये जानें बच सकती थी। तो देखिए, एक नहीं ये 3-4 जगह पे लूज़ एंड्स होते हैं। हमारी नेग्लिजेंसी होती है जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। लेकिन आप और मैं इस दर्द का, इस तकलीफ़ का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन फैमिली मेंबर्स में से ना तो आपका कोई फैमिली मेंबर था और ना ही मेरा कोई फैमिली मेंबर था। तो हम लोग सिर्फ़ बातें कर सकते हैं, अफ़सोस कर सकते हैं, दिलासे दे सकते हैं, और हम लोग लेसन्स जो हैं वो बता सकते हैं कि इसमें ये होना चाहिए था, इसमें वो होना चाहिए था। लेकिन असल में उसी को इस तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है जिसके ऊपर ये गुज़री होती है। और ये बहुत शॉकिंग है, क्योंकि एक ही हर इंसान की ज़िंदगी उतनी कीमती होती है, और जैसे हमें अपने बच्चे प्यारे होते हैं, हमारी बहनें, हमारे माँ-बाप, हमारे भाई प्यारे होते हैं, फैमिली मेंबर्स हमें प्यारे होते हैं, उसी तरह से लोगों को भी उनके फैमिली मेंबर्स प्यारे होते हैं। लेकिन एक ही घर से जब 4 या 5 लाशें उठाई जाएँ, तो यकीनन ये पूरी ज़िंदगी जो है इसका ख़मियाज़ा और इसका जो खला है, इसका खला वो कभी पुर नहीं हो सकता। ये खाली खाने कभी पुर नहीं होते। इसी तरह जैसे एक अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले बाप और बेटी जो है वो प्राडो वाली कारसाज़ एक्सीडेंट जो हुआ, उसमें उसने कुचला बाप और बेटी को। इसी तरह वो खला भी पूरा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला बस आपको, मुझे, हमारी फ़ैमिलीज़ को हिफ्ज़ ईमान में रखे, और सिर्फ़ इतनी सी गुज़ारिश है कि जब आपको ये पता चल जाए ना कि हमारे मुल्क में ना कोई पूछने वाला है, ना कोई कानून है, ना कोई चेक एंड बैलेंस है, ना कोई क्वालिटी कंट्रोल है, ना कोई ऑडिट होता है किसी का, तो हर बंदा अपनी मदद आपके तहत कर रहा है जो कर रहा है, तो फिर आपको एहतियात करनी चाहिए बाहर से कोई भी चीज़ लेने से, खाने से। बच्चों को ये समझाएँ, अपने घर वालों को ये समझाएँ, जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कोशिश करें घर से जितनी आप चीज़ें फ्रेश जूस बना सकते हैं, वो आप घर से बना के लेके जाएँ। खाने-पीने की अशिया जो है वो बाहर से लेने की बजाय इंसान घर अपनी आँखों के सामने जो है वो बनाए और उनको इस्तेमाल करे। लेकिन इनकी जो जानें गई हैं उनका तो ख़ैर कोई भी मुतबादल हो नहीं सकता इस चीज़ का। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, उनकी फ़ैमिली को, और आगे आने वाला जो टाइम है उसके अंदर ऐसे वाक़यात हमें मज़ीद देखने को ना मिले। इससे गवर्नमेंट को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए, और उनको भी सोचना चाहिए कि वो कहाँ हैं, उनका क्या रोल है, एक रियासत क्या कर रही है, अपने लोगों को वो किस तरह से फ़ैसिलिटेट कर रही है, और कहाँ-कहाँ पे वो अपने जो उनके अवाम है उनको रिलीफ़ दे रही है। और कब तक हम लोग इसी तरह से अफ़सोस करते रहेंगे, कब तक हम लोग ऐसे वाक़यात को देखते, सुनते और फिर उनके ऊपर बात करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। उमर ताहिर टॉक्स आप देख रहे थे। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर कोई अपडेट आती है तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे।